ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। आई नो आजकल रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियो देखना कौन पसंद करता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहली ट्रिक क्या है। तो फर्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह के फॉइल पेपर के रोल को लेकर। जब फॉइल खत्म हो जाती है तो इस तरह से हमारे पास रोल बच जाता है और जो कि वेस्ट हो जाता है। आज हम इसका बहुत अच्छा सा यूज करेंगे क्योंकि ये रोल ना काफी मोटा होता है और बहुत ही यूजफुल होता है। तो आप इसे फेंकने की गलती कभी ना करना। तो आज मैं इसका एक बहुत ही अमेजिंग सा यूज करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक डोरी। आप कोई सी भी डोरी ले सकते हैं। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आपके पास जैसे लोअर या पजामे में डोरी लगी होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। अब इस डोरी को आपको इसके एक सिरे से डालकर दूसरे सिरे से बाहर निकालना है। ये इजीली चला जाता है क्योंकि इसका होल बहुत बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसकी दूसरी साइड से भी इस कॉर्नर को पकड़ के हम दोनों धागों को मिलाकर गांठ बांध देंगे। अब यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया। अब देखिए इसका यूज हमें कैसे करना है। इसका यूज हम इस तरह से चूड़ियों को हैंग करने में करेंगे। देखिए हम सभी तो चूड़ियाँ बहुत पहनते हैं। हम लोग हर साड़ी सूट की मैचिंग की चूड़ियाँ लेते हैं और करते करते इतनी चूड़ियाँ हो जाती हैं कि उससे हमारा ड्रेसिंग टेबल तक भर जाता है। अब आप अपनी चूड़ियों को इस तरह से इस ऑर्गेनाइजर में संभाल कर रख सकते हैं और इस डोरी की हेल्प से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इस तरह से ये देखने में भी सुंदर लगेंगी और इधर उधर बिखरेंगी भी नहीं। तो आपको ये होममेड चूड़ियों का हैंगर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे तो ये ट्रिक सच में बहुत ही गजब की लगी। तो मैंने आपकी चूड़ियों की रखने की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। आजकल हम सभी मोबाइल का बहुत यूज़ करते हैं, जिससे हर समय मोबाइल हमारे हाथ में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोबाइल बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। इसमें गंदे हाथ लगते रहते हैं। तो देखिए ये मोबाइल भी कितना गंदा हो चुका है। अब मैं इसे क्लीन करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। तो इसे हम साफ करने के लिए लेंगे थोड़ा सा कोलगेट। तो यहाँ पर देखिए मैंने उंगली में थोड़ा सा कोलगेट लेकर इसकी स्क्रीन पर लगा दिया है। अब हम इसे टिश्यू की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप चाहे तो हल्का सा टिश्यू को गीला भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपका मोबाइल एकदम चमकने लगा है। अब आपको इसे क्लीन करने के लिए कोई महंगे महंगे क्लीनर लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही मिनटों में ही अपने मोबाइल को बिल्कुल शीशे की तरह चमका सकते हैं। तो देखिए हमारा मोबाइल कितना सुंदर हो गया है। तो आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से 3 पिन प्लग को लेकर। तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जब ये ख़राब होते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आज मैं इसी 3 पिन प्लग का यूज़ बहुत अच्छे से करूँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ मैं कहीं भी कर लेती हूँ जब मुझे नीड होती है। तो इसका यूज़ मैं अपनी किचन में करती हूँ क्योंकि किचन में भी हम काम करते करते फ़ोन चलाते ही हैं। तो देखिए ये इतना अच्छा स्टैंड बनकर तैयार हुआ है कि इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया मोबाइल होल्डर बनकर तैयार हो गया है। हम तो 3 पिन प्लग को फेंकने ही वाले थे, लेकिन देखिए हमने इसका यूज़ कितने अच्छे से किया है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से सूखे नारियल को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमें नारियल की चटनी बनानी होती है और हमारे पास फ्रेश नारियल नहीं होता है। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने काम को कैसे आसान बनाती हूँ। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अचानक से हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको पीसेस में कट कर लिया है। आप देखिए मैं ऐसा क्या करूँगी कि जिससे ये हमारा सूखा नारियल सिर्फ 2 घंटे में ही फ्रेश नारियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नारियल भी पका हुआ होता है लेकिन इसे सुखाया जाता है। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है बहुत ही गर्म पानी। तो याद रखिए आपको यहाँ पर गर्म पानी ही लेना है, ठंडा बिल्कुल नहीं लेना है। और अब इसे 2 घंटे के लिए हम इसमें डालकर रख देंगे। लेकिन गाइस मुझसे 2 घंटे तक वेट नहीं हुआ तो मैंने इसे बहुत जल्दी ही खोल दिया। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। अगर हम इसे 2 घंटे तक रखते तो ये बिल्कुल फ्रेश नारियल बन जाता। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे हाथ से तोड़ के दिखाया है, ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब आप इस फ्रेश नारियल का यूज़ चटनी बनाने में या फिर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो है ना आसान तरीका सूखे नारियल को फ्रेश नारियल बनाने का। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी प्याज को लेकर। तो जब भी हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों में बहुत आंसू आते हैं, और ऊपर से जब पंखे में इसे काटा जाता है गर्मियों में तो इसके छिलके उड़ उड़ के इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे घर भी गंदा हो जाता है। तो इसके लिए आपको प्याज को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रखना होगा। इससे क्या होगा कि आपके जो प्याज काटने से आंसू आते हैं वो भी नहीं आएंगे, और जो पंखे में प्याज उड़ता है वो भी नहीं उड़ेगा, और आप बहुत आसानी से पंखे में से बैठकर काट पाएंगे। है ना कमाल की ट्रिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक भी है हमारी प्याज को लेकर। तो जब भी किसी रेसिपी के लिए हमें पतले और लच्छेदार प्याज काटने होते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसे कैसे काटा जाए। तो डोंट वरी, फिकर की कोई बात नहीं है। तो आप इस तरह से प्याज को हाफ कट कर लें, और फिर आपको चाहिए एक पीलर। तो पीलर की हेल्प से आप इस तरह से बारीक बारीक लच्छों में प्याज काट पाएंगे। इस तरह से आपके प्याज बिल्कुल महीन और पतले कटेंगे, और एकदम से आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से पीलर की हेल्प से आप बहुत ही जल्दी से इतने सारे पतले और लच्छेदार प्याज काट पाएंगे। तो है ना ये भी कमाल की ट्रिक, इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। इस ट्रिक से आपका काम भी आसान होगा और आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। तो आजकल हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी चाकू को लेकर। चाकू का यूज तो हम सभी घर में करते ही हैं, और डेली यूज के साथ साथ इनकी धार भी एकदम कम हो जाती है। तो हमें इसके लिए मार्केट जाना पड़ता है और हमारे फालतू के पैसे खर्च हो जाते हैं। तो जब वही काम आसानी से घर पर ही हो जाए तो हम बेकार में मार्केट क्यों जाएं। तो आइए आज मैं बताती हूँ आपको ऐसी ट्रिक जिससे आप अपने घर के सारे चाकू और कैंची की धार एकदम तेज कर पाएंगे, और वो भी कुछ ही सेकेंडों में। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कोलगेट, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, और इसे आप चाकू की दोनों साइड पर अच्छे से लगा दें। और इसके बाद इस पर डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। ये भी आपको इजीली आपकी किचन में मिल जाएगा। सोडा और कोलगेट दोनों मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सोडे को भी आप चाकू की दोनों साइड पर अच्छे से लगा दें। और अब इसके बाद आपको चाहिए एक कप। ये सिंपल वही कप है जिसमें हम डेली चाय पीते हैं। अब इसके ऊपर आपको डालना होगा थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो पानी की जगह पर थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। और बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चाकू को इस कप पर इस तरह से चलाना है। दोनों साइड से आप चाकू को इस तरह से कप पर रगड़िए। चाकू में जहाँ पर जंग ज्यादा लगी है उस साइड को आप थोड़ा देर तक रगड़ें। तो देखिए मेरे इस चाकू की इस कॉर्नर में ज्यादा जंग लगा था, तो मैं सबसे ज्यादा इसे यहीं से रगड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं पानी का रंग कितना चेंज हो गया, यानी कि सारी जंग जो निकल कर बाहर हो गई है, और हमारा चाकू भी एकदम क्लीन हो गया है। तो चलिए मैं इसे धोकर दिखाती हूँ। तो मैंने इस चाकू को साफ पानी से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरा ये चाकू कितना क्लीन हो गया है, और ये एकदम से ऐसा चमक रहा है कि जैसे मैं अभी इसे न्यू खरीद कर लाई हूँ। और इस पर जो जंग के निशान थे वो भी एकदम क्लीन हो गए हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आइए बताते हैं आपको नाइफ तेज करने की एक और बढ़िया सी ट्रिक। इसके लिए आपको चाहिए एक सैंड पेपर का टुकड़ा। ये आपको किसी भी किराना स्टोर में इजीली मिल जाएगा। इसकी 10 रुपए की एक शीट आती है, उसी में से मैंने एक छोटा सा पीस काटा है। अब इसके हमने 2 पीस किए हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका यूज कैसे करेंगे। अब इस सैंड पेपर के लिए हमें चाहिए क्लॉथ क्लिप। ये सिंपल वही क्लॉथ क्लिप है जो हम कपड़े सुखाने में यूज करते हैं। अब इस क्लिप पर हमें चाहिए एक डबल साइडेड टेप। तो मैंने इसके दोनों साइड पर डबल साइडेड टेप लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्लिप पर टेप का क्या काम है। तो गाइज हम इससे बना रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर। और अब इस टेप पर हमें लगाना होगा ये सैंड पेपर। गाइज जब आप इसे देखेंगे ना तो आप भी हैरान रह जाएंगे ये कितने काम का है। तो चलिए अब इसका यूज भी बता देते हैं। तो अब हमारे पास एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन गया है। अब हम इससे अपने सारे चाकू और कैंची को तेज करेंगे। इस तरह से आप क्लिप को किसी भी चाकू या कैंची पर चलाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपके चाकू और कैंची की धार एकदम तेज हो गई है, और इससे आपको कोई चोट लगने का भी डर नहीं है। अगर आपके पास जंग लगे हुए चाकू और कैंची है ना, वो भी इससे 1 मिनट में साफ हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कैंची की धार को मैं कैसे तेज कर रही हूँ। अब इन दोनों ट्रिक में से आप घर बैठे ही
बिना पैसे खर्च किए अपने चाकू और कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए, जिससे कि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो कहां से देखी जा रही है। और अगर आपको टिप्स पसंद आती हैं तो अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।